नहीं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड ये हमारे दो अलग दिमाग नहीं है। हमारा एक ही दिमाग होता है, हमारा एक ही माइंड होता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ये उसी माइंड की दो अलग एक्टिविटीज है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द बिलीफ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। इसके बारे में आपने बहुत कुछ समझ रखा होगा, जान रखा होगा, पढ़ रखा होगा, लेकिन आज हम कुछ बेसिक डिटेल समझने की कोशिश करते हैं और ये भी देखते हैं कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसमें डॉक्टर ने क्या लिखा है। बिफोर वी प्रोसीड, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम मोटिवेशन, साइकोलॉजी और सेल्फ डेवलपमेंट के टॉपिक पे ऐसी बेहतरीन वीडियोस बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की कंसेप्ट को समझने के लिए इस एनालॉजी को समझते हैं। देखिए जरा इस आइसबर्ग को। ये आइसबर्ग जिस तरीके से पानी के ऊपर लगभग 10% ही होता है, वो है हमारा कॉन्शियस माइंड, राइट। और जो पानी के नीचे है 90%, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जरा सोचिए इस एग्जाम्पल के बारे में, जहां पर आप कहीं नई जगह टूर करने गए हो। वहां पर आप हर रास्ते पे सोचते हो कि कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, यहाँ से मुझे राइट लेना है या यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है, कहाँ पर स्पीड कम रखनी है, कहाँ स्पीड ज्यादा रखनी है। बिल्कुल ये काम कर रहा है आपका कॉन्शियस माइंड। और जरा सोचिए जिस रूट पे आप अपने घर से ऑफिस या घर से कॉलेज जाते हो बाइक पे या कार से डेली, उसी रूट पर वहां पर आप गाने सुन रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को रूट अच्छे से पता है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कहाँ राइट लेना है, कहाँ लेफ्ट लेना है, कहाँ स्पीड बढ़ानी है, कहाँ स्पीड घटानी है। करेक्ट, ये काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। आपने अक्सर बड़े और सक्सेसफुल लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर जो है वो अमर्याद है। हाँ, ये सच है। मैं भी इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, तो आपको और सारे वीडियोस में इसके बारे में जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर हम अभी ये सोचे कि हमारा जो माइंड है वो एक खेत है, एक जमीन है, ठीक है, काली मिट्टी वाली जमीन, और हम जो है हम किसान हैं, ठीक। सो अब उस मिट्टी में जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की तरह है, हम क्या करेंगे, हम किस टाइप का बीज बोएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उगेगा। कहावत पता है ना, जो बोओगे वही उगेगा। सो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको खींच लेगा और ये नहीं सोचेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। माने आप कांटे उगा रहे हो, आप गुलाब उगा रहे हो, ये आपकी चॉइस है, करेक्ट। ये कॉन्शियस डिसीजन है। लेकिन एक बार जब आपने इस मिट्टी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर किसी भी थॉट को रख दिया, उसके बाद उसको ग्रो करना ही करना है। और एक एग्जाम्पल इसमें समझने लायक ये है कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी शिप है, क्रूज है बहुत बड़ी, करेक्ट। उसका जो कैप्टन होता है, जो सबको गाइड कर रहा है, वो आपका कॉन्शियस माइंड है। लेकिन अकेले के कैप्टन के गाइडेंस पे तो शिप नहीं चल रही है। शिप चल रही है बाकी सारे क्रू के हिसाब से, जो एक्चुअल मशीन को चला रहे हैं, एक्चुअली शिप को चला रहे हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड की तरह है। क्योंकि वो लोग ये नहीं सोच रहे कि आगे क्या हो रहा है, उनको विजिबिलिटी नहीं है उस चीज की। लेकिन कैप्टन जो बोल रहा है, जिस डायरेक्शन में, जिस स्पीड में, उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का काम उनका है। हमारे माइंड के साथ भी यही होता है। वॉट एवर वी कंज्यूम, हमारा सबकॉन्शियस माइंड विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस उसको बस फॉलो करता है। और इसी के चलते हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम किन विचारों को हमारे माइंड में रख रहे हैं, किन विचारों को हम अपने माइंड में लिख रहे हैं, क्योंकि वही जाकर ग्रो करेंगे। पहला तरीका है एम्पावरिंग बिलीफ्स का। हमें पहले अपने नकारात्मक बिलीफ्स को समझना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि हमें फॉल्स पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, लेकिन जो भी हमारे नकारात्मक थॉट्स है, जैसे कि ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कभी पैसे ही नहीं होंगे, मैं करने के लायक ही नहीं हूं, इन सारे थॉट्स को पहले हमें समझना पड़ेगा और इन्हें हमें एम्पावरिंग बिलीफ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, हाँ मेरी कैपेबिलिटी है ये चीज करने की। दूसरा तरीका कि हमारी लाइफ में जिन चीजों पर हमारा कंट्रोल है, उन्हीं चीजों के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा सोचें, अनसर्टेनिटी को अपने गले लगाए, क्योंकि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है वो हमेशा अनसर्टन ही रहेगी। अगर हमने उससे दोस्ती कर ली तो हमें जो चीजें हमारी कंट्रोल में उनको बदलने का मौका मिलेगा। तीसरी चीज, जब हम ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन से अपनी जिंदगी बिताने लगेंगे वजह क्रिटिसिज्म और फियर के, तो काफी पॉजिटिविटी हमारे लाइफ में आनी ही आनी है। चौथी चीज,
अपने आजू बाजू पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ लोगों की यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिस फिजिकल एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, जिस एरिया में आप रहते हो, उसको भी आपके हिसाब से पॉजिटिवली डेकोरेट करना, पॉजिटिवली बनाना, अच्छी आदतें लगाना और ऑब्वियसली हमेशा अच्छे लोगों के, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहना भी जरूरी है। फिफ्थ, ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हैं आपके सबकॉन्शियस को अवेक करने के लिए, वो है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जो भी आप पाना चाहते हो, आपका जो भी ड्रीम है, उसको सबसे पहले विजुअलाइज कीजिए। वो दिन कैसा होगा, या वो शो कैसा होगा, या वो एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तो आपकी क्या फीलिंग्स होगी, या जब ऑफिस में आपको प्रमोशन मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा। वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस सक्सेस को विजुअलाइज करिए। जैसे ही आप विजुअलाइज करेंगे, उसी तरीके से आपका माइंड उसको रिकॉर्ड कर लेगा और एक दिन आप उसको हासिल कर पाओगे। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, आपके सबकॉन्शियस के पास आपके हर सवाल के जवाब ढूंढने की ताकत है। इस ताकत को हमें नर्चर करना है। आगे भी कुछ आने वाली वीडियोस में हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।